एल्डर वुकिंगफेंग का स्वर शांत था क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे समझाया, हर चीज का जन्म स्थान होता है और हम सभी के शरीर में ऐसा स्थान होता है। ये जीवन का आधार है और हमारे शरीर में सभी सार ऊर्जा समाहित है। इसे जीवन स्रोत का चक्र या जीवन का चक्र कहा जाता है। ये जीवन चक्र कहाँ है? पैंगबो ने पूछा। नाभि के नीचे। एल्डर वुकिंगफेंग ने नाभि के नीचे के क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी स्थिति ऊपरी और निचले शरीर के बीच सबसे सही विभाजन बिंदु है। ये फैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत मानव शरीर की स्वर्णिम विभाजन रेखा के बारे में सोचा। यह उस स्थिति से मेल खाता था जिसका उल्लेख बुजुर्ग ने किया था। पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक की विभाजन रेखा 0.6118 थी और इसे स्वर्णिम विभाजन रेखा कहा जाता था। नाभि के नीचे का क्षेत्र मानव शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा था। वास्तव में मानव शरीर के विभिन्न भागों में कई स्वर्णिम विभाजन रेखाएं थीं और ये विभाजन रेखाएं शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग थे। इसकी तुलना में मानव शरीर की सबसे बड़ी स्वर्णिम विभाजन रेखा नाभि के नीचे का क्षेत्र सतह पर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। इस समय एल्डर वुकिंगफेंग को यह कहते हुए सुनकर कि यह जीवन का चक्र है, वह स्थान जिसमें मानव शरीर का सार समाहित है, ये फैन का दिल चमक उठा। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण स्वर्णिम विभाजन रेखा वास्तव में सभी चीजों के जन्म का स्थान हो सकती है। जीवन का चक्र एक बिंदु नहीं था, बल्कि एक क्षेत्र था। एल्डर वुकिंगफेंग के अनुसार ये नाभि को केंद्र बनाकर एक वृत्त बनाता था। ये हथेली जितना बड़ा था और यह वह स्थान था जहां सार संग्रहित होता था। एल्डर वुकिंगफेंग ने गंभीरता से जोर दिया, जीवन का चक्र, नश्वर बच्चे को जन्म देते हैं और ताओवादी अपने शरीर को जन्म देते हैं। यह एक साधक की नींव है। एल्डर वुकिंगफेंग के अनुसार जीवन चक्र दिव्य शक्ति का स्रोत था। अगर कोई साधक अमरता के मार्ग पर कदम रखना चाहता है तो सब कुछ यहीं से शुरू होना चाहिए। मनुष्य के जीवन के दौरान जीवन चक्र लगातार सूखता रहेगा। हर साल समय इस पर एक निशान छोड़ देगा, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ के छल्ले। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो जीवन का चक्र समय के निशानों से भर जाता है। उस समय जीवन का चक्र पूरी तरह से ढह जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन चक्र पर कितने निशान रह गए हैं? ये फैन और पैंगबो पहले 20 साल के युवा थे, लेकिन अब वे 11 या 12 साल के लग रहे थे। उनके शरीर में एक चौंकाने वाला बदलाव आया था। आपके जीवन चक्र पर 11 निशान हैं। ये सुनकर पैंगबो मुस्कुराया। अपने सहपाठियों की तुलना में जिन्होंने अपनी युवा शक्ति खो दी थी, उसके साथ जो हुआ वह वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। फिर उसने ये फैन की ओर इशारा किया और पूछा, उसके बारे में क्या? उसे मेरे जैसा ही होना चाहिए, है न? वुकिंगफेंग को ये फैन के संविधान के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की। उसने जो निष्कर्ष निकाला वह दूसरों द्वारा बताए गए निष्कर्ष के समान था। ये फैन का जीवन चक्र अतुलनीय रूप से शांत था, कड़वाहट का सागर दिव्य इस्पात की तरह मजबूत, एक चट्टान की तरह स्थिर अचल, जिसे तोड़ना असंभव था। उसका शरीर बहुत खास है। मैं इसे नहीं देख सकता। मैं नहीं बता सकता कि उस पर कितने निशान हैं, लेकिन यह आपके जैसा ही होना चाहिए। इस बिंदु पर एल्डर वुकिंगफेंग ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, जोरदार की हुई और रक्त एक ड्रैगन हाथी के बराबर। अगर वह खेती कर सकता है, यह एक दया होगी। व्हील, ये फैन ने कहा। वो है ड्रैगन, जीवन। जीवन चक्र को साधक का आधार कहा जा सकता है। यदि कोई पौराणिक क्षेत्र तक पहुंच सकता है और जीवन चक्र को बिना किसी निशान या छाप के चमकदार और पारदर्शी बनाए रख सकता है, जैसे कि वह अभी पैदा हुआ हो, तो उसके पास अमर बनने का मौका हो सकता है। क्या अमर बनना बहुत कठिन है? अमर केवल वे साधक हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं और भूमिगत सुरंग बना सकते हैं। ये जानना कठिन है कि क्या वास्तव में अमर प्राणी अस्तित्व में है। जहां तक मैं जानता हूं, विशाल पूर्वी जंगल में हजारों वर्षों में कोई भी अमर नहीं हुआ है। शायद केवल पवित्र भूमि, प्राचीन परिवार जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, या कुछ प्राचीन राक्षसी सच्चाई जानते हैं। बड़े, आप हमारी आस्था को नष्ट कर रहे हैं। हम तो बस साधना करना चाहते थे, लेकिन आप हमें बताते हैं कि अमर होना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है। वसंत के फूल पतझड़ में जीवित नहीं रहते, सिकाडा सर्दियों में जीवित नहीं रहते। मनुष्य केवल 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। यदि वे हजारों साल तक जीवित रहते हैं तो उन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया है। एक तरह से वे अमर हैं। ये फैन और पैंगबो समझ गए कि बुजुर्ग क्या कहना चाह रहे थे। जब कोई साधक अमरता के मार्ग पर कदम रखता है तो वह पहले ही नश्वरता से आगे निकल चुका होता है। बलवान तो हजारों साल तक भी जीवित रह सकते थे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियम तोड़े थे। भले ही वे अंत में अमर न हो पाए, लेकिन इस जीवन में उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आखिरकार उन्होंने प्रकृति के नियम तोड़कर अपनी किस्मत बदली थी। वास्तव में मैंने अमर प्राणियों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं है। हो सकता है कि हम उस दुनिया को छू ही न सकें। फिर ये फैन और पैंगबो सवाल पूछते रहे जबकि बुजुर्ग ने धैर्यपूर्वक समझाया। मैंने हमेशा लोगों को दुख के सागर के बारे में बात करते सुना है। यह क्या है? यह अंतहीन पीड़ा का सागर है जो जीवन के ताव को ढक लेता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये फैन और पैंगबो समझ नहीं पाए। जब साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो हथेली के आकार का जीवन का ताव अंदर एक वास्तविक दुनिया की तरह होगा। दुख का सागर इसके साथ सह अस्तित्व में होगा। कृपया विस्तार से समझाएं। जीवन का ताव और दुख का सागर एक ही स्थान पर प्रतीत होते हैं। उनका संबंध क्या है? दुख का सागर और जीवन का ताव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो दुख का सागर जीवन के ताव को डुबो देता है। समय न केवल जीवन के ताव को कठोर बना रहा है, बल्कि दुख का सागर उसे कुतर भी रहा है। तो दुख के सागर को पार करने की कहावत है। एल्डर वुकिंगफेंग ने सिर हिलाया। ये सही है। एक साधक की नींव जीवन के ताव में निहित है। साधना के लक्ष्यों में से एक है दुख के सागर को पार करना। ये फैन और पैंगबो चौंक गए। आपने जो कहा उसके आधार पर दुख का सागर अंतहीन है और जीवन के ताव को डुबो देता है। कोई इसे कैसे पार कर सकता है? हाँ, यह अंतहीन है। इसलिए सबसे प्रतिभाशाली साधक भी हजारों साल बाद मिट्टी के ढेर में बदल जाएगा।
एल्डर वो किंगफेंग को कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति एक तड़प में बदल गई। किंवदंती है कि असली अमर लोगों को दुख के सागर को पार करना चाहिए और इसे जीवन के झरने में बदलना चाहिए। मृतकों को वापस जीवन में लाने के लिए एक बूंद पर्याप्त है। हाँ, ये सिर्फ एक किंवदंती है। अमर लोग वास्तव में मौजूद हैं या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है। पैंगबो ने आह भरते हुए कहा, आप हमें कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते जो वास्तव में मौजूद है? दुख का सागर अंतहीन है, लेकिन यदि कोई साधक लंबी आयु जीना चाहता है, तो वह इसमें फंस नहीं सकता। एल्डर वो किंगफेंग की आंखें चमक उठी। दुख के सागर में पुनर्जन्म लेना, अकेलेपन के बीच जीवन शक्ति से भर जाना, एक स्वर्गीय पुल बनाना, दूसरे किनारे तक पहुंचना, दुख के सागर के अंत तक पहुंचना। ये फैन ने इस बारे में सोचा और पूछा, दुख का सागर जीवन के ताऊ को डुबो देता है। दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। एक स्वर्गीय पुल बनाना, दूसरे किनारे तक पहुंचना, दुख के सागर से बचना। क्या ये जीवन के ताऊ को छोड़ने के समान नहीं है? क्या ये साधक का आधार नहीं है? क्या कोई इससे बच सकता है? एल्डर वो किंगफेंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैंने कहा है कि जीवन का ताऊ एक साधक का आधार है, हर चीज का आधार है। मैंने यह नहीं कहा कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। पैंगबो की आंखें चौड़ी हो गईं, और क्या है? अमर बनने के लिए सिर्फ जीवन के ताऊ को विकसित करना ही पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय पुल दुख के सागर को पार करने और शरीर में अन्य गुप्त लोकों से जुड़ने की कुंजी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन के एक से अधिक दांव हैं, अन्य भी हैं? या दूसरे शब्दों में, मानव शरीर में जीवन के कई समान दांव हैं? ये फैन बहुत हैरान था। विश्व में शीर्ष शक्ति बनने के लिए आपको बस जीवन के दांव को चरम सीमा तक विकसित करना होगा। लेकिन अमर बनने के लिए केवल जीवन के ताऊ की साधना करना पर्याप्त नहीं है। इस बिंदु पर बुजुर्ग वो किंगफेंग ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि अमर वास्तव में मौजूद है या नहीं। उन्होंने आगे कहा, भले ही कोई असाधारण प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपने पूरे जीवन में एक ही जीवन चक्र की साधना करना पर्याप्त है, और इससे उन्हें अनंत लाभ मिलेंगे। स्वर्गीय पुल बनाना, दूसरे किनारे तक पहुंचना और लंबी आयु प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। याद रखें, अपनी क्षमता से अधिक काम न करें। केवल एक ठोस नींव बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है।